सभी वीडियो एक्सपेरिमेंट को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और यहाँ पे अपन आज जो वीडियो की जो सिलेबस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक भाई पूछ रहा था मेरे से कि भाई वीडियो के सिलेबस में क्या है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे पढ़े हम। तो उसी के ऊपर मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। तो तुम्हें पता है कि वीडियो के सिलेबस में पता ही होगा वैसे तो। वीडियो के सिलेबस में ज़्यादा राजस्थान जी के ज़्यादा वेटेज है। तुम्हारे यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 160 नंबर के। ठीक है, कितने के आएंगे? 160 नंबर के तुम्हारे टोटल क्वेश्चन आएंगे। दूसरी बात उसके जो टोटल नंबर होंगे वो होंगे 200 नंबर के। ठीक है, जो टोटल तुम्हारे अंक होंगे, जो कट ऑफ बनेंगे, वो कितने में से बनेंगे? 200 अंक में से बनेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे क्या क्या आएगा जो वीडियो के सिलेबस में है। एक तो आएगी तुम्हारी भाषा ज्ञान, मतलब सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। ठीक है, डिस्कस करेंगे अपन पूरे इसको सिलेबस को पूरे विस्तार से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो तुम्हारे यहाँ पे 7 चीज़ें टोटल है। तो 7 में से देखो एक तो है हिंदी और अंग्रेजी, है ना। एक तो ये होगी 50 नंबर की। दूसरी हमारे गणित है 30 नंबर की, जो मैथ है वो आएगी 30 नंबर की। अब सामान्य ज्ञान तुम्हारे 20 नंबर का, जिसमें 10 नंबर की तो करंट आएगी और 10 नंबर की साइंस आएगी। ठीक है। भूगोल और प्राकृतिक संसाधन में राजस्थान वर्ल्ड और इंडिया की। दूसरी है यहाँ पे राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन, जो राजस्थान की जो इकोनॉमी है और जो कृषि एग्रीकल्चर है उसके बारे में तुम्हारे प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा यहाँ पे है राजस्थान का इतिहास और संस्कृति। तो राजस्थान का इतिहास और संस्कृति दोनों मिला के आएंगी 30 नंबर की। इसके बाद में यहाँ पे है बेसिक कंप्यूटर। तो बेसिक जो कंप्यूटर है वो तुम्हारा नंबर आएगा 10 नंबर का। तो यहाँ पे तुम्हारे एक 3 नंबर भी काटे जाएंगे, जो तुम्हारे एक 3 नंबर है वो भी काटे जाएंगे। ठीक है, ये देखो एक 3 नंबर काटे जाएंगे। इसके बाद है इसके बाद तुम्हारे यहाँ पे है जो भाषा ज्ञान है, उसमें देखो भाषा ज्ञान में तुम्हारे 50 नंबर की आएगी। 50 नंबर में देखो यहाँ पे जो भाषा ज्ञान में तुम्हारे यहाँ पे सामान्य हिंदी तो है 30 नंबर की। इसमें है संधि विच्छेद। क्या है? संधि विच्छेद। तुम ध्यान से पढ़ोगी, तुम्हारे सिलेबस तुम्हारा रटा होना चाहिए मेरे सिलेबस में क्या क्या है और मुझे क्या क्या चीज़ पढ़नी है, जब जाके सिलेक्शन पा पाती है कि तुम्हारी कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, कि अपन अपना यहाँ पे 100% दे, उसके बाद ही अपन आगे बढ़े। ठीक है। तो जो सामान्य हिंदी तुम्हारी यहाँ पे 30 नंबर की इसमें दे रखी है। तो तो देखो इधर यहाँ पे तुम्हारे संधि विच्छेद है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, शब्द युग्म का अर्थ है, जो 2 शब्द आते हैं उनके अर्थ जो अपन को मैच करने पड़ते हैं वो चीज़ है। यहाँ पे है एक वन वर्ड है, वैकेंशली सार्थक शब्द है, मतलब वन वर्ड। यहाँ पे शब्द शुद्धि है। ठीक है, क्या है? शब्द शुद्धि है। शब्द शुद्धि के बाद तुम्हारे यहाँ पे वाक्य शुद्धि है ना, मुहावरे, लोकोक्ति हैं, पारिभाषिक शब्दावली है। अभी 30 नंबर के आएंगे, कम से कम ये 15 टॉपिक तुम्हारे हैं संधि विच्छेद। तो इनमें से एक प्रश्न तो तुम्हारे मान 2-2% तो तुम्हारे 2-2 नंबर के प्रश्न तुम्हारे मान के चलो। ठीक है। तो यहाँ पे 30 नंबर का ही होगा कि इस चीज़ को तुम्हें छोड़नी नहीं है। जो तुम्हारे एक बुक आती है जो हिंदी की आती है, राघव प्रकाश, है ना। तो राघव प्रकाश में से ये टॉपिक चुन के, क्योंकि राघव प्रकाश मोटी आती है 400 प्लस पेजों की है। तो उसमें से तुम्हें जो इसमें टॉपिक दे रखे, संधि संधि विच्छेद दे रखे, उपसर्ग समास, ये सारी चीज़ें वहाँ से पढ़नी है तुम्हें। ठीक है, वहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं, क्योंकि मैंने उस बुक को पढ़ी, बहुत अच्छी बुक है। तो ऐसी कोई बुक तुम शायद उसी को पढ़ो मेरे हिसाब से, तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ना। तो 30 नंबर में से तुमको टारगेट लेके चलना है 30 का। ठीक है, और तुम कर भी सकते हो, इसमें ऐसा कोई टॉपिक है नहीं कि जो टफ हो। ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसके बाद है अंग्रेजी। तो अंग्रेजी यहाँ पे तुम्हारे है 20 नंबर की। ठीक है, कितने नंबर की अंग्रेजी? 20 नंबर की है। बेस्ड ऑन ग्रामर पे क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, जो 12th लेवल की जो ग्रामर है उस पे क्वेश्चन आएंगे। और पैराग्राफ आएगा। तो पैराग्राफ में जो है तुम्हारे को जैसे भाई आर्टिकल वगैरह है, कोई वोकैब है, छोटी मोटी जो वोकैब वगैरह है, ग्रामर से कोई एरर से रिलेटेड जो है पैराग्राफ आएगा, तो उसको तुम्हें फिलअप करना पड़ेगा। और वो बिल्कुल इतना सिंपल पैराग्राफ आएगा, वो सिंपल आएगा। तो तुम इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है तुम्हें, जब जहाँ भी तुम टेस्ट देते हो, तो वहाँ जो अंग्रेजी के 20 नंबर उनको टारगेट किया करो। ठीक है ना। ये चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि 20 नंबर बहुत मायने रखते हैं कट ऑफ के लिए। ठीक है। इसके बाद तुम्हारे गणित में है, गणित है तुम्हारे 30 नंबर की। तो गणित में जो है 30 नंबर है, तो यहाँ पे देखो वही टॉपिक है गणित के भी, जो दशमलव एवं भिन्न है, प्रतिशत है, परसेंटेज है, अनुपात एवं समानुपात है, औसत है, एवरेज है ना, ब्याज है, लाभ हानि ब्याज, ये छूट एक ही टॉपिक है। ठीक है। इसके बाद ये छूट परिमिति है, वही है टॉपिक है। टाइम डिस्टेंस का टॉपिक हर एग्जाम में पूछा जाता है। अनुपात हर में आता है, समय आता है, साझा आता है, किस्तों में भुगतान आता है, चक्रवृद्धि ब्याज आता है ना,
वर्दी यहाँ से भाई 100% 20% बढ़ाया तो कितना हो जाएगा, 100 से 120, वैसी चीज़ें हैं। 100 से 80 हो जाता है, 20% घटाते हैं ना, तो वो चीज़ें हैं। ये बहुपद के गुणनखंड आते हैं, बहुपद के गुणनखंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद बहुपद के एलसीएम एचसीएफ तुम्हारे हैं, दो चरों वाले समीकरण है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, विचलन है, चतुर्भुज है, वृत्तचाप, उसके आंतरिक कोणों की ज्यामिति रचना है। यहाँ पे 30 नंबर की तुम्हें गणित है, तो इसको तो भाई छोड़नी नहीं, तुम्हें जो रेगुलर तुम्हें प्रैक्टिसिंग टॉपिक को भी करनी है ना। कोई भी एक बुक ले आओ मैथ की, अभी तुम्हारे पास 3 महीने देखो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने तुम्हारे पास है ना। 10 दिन मान लो कम कर लो, 10 दिन, आज 10 तारीख हो 9 तारीख हो रही है, तो 10 दिन कम कर लो, लेकिन तुम्हारे पास बहुत टाइम है ना। रोज भी तुम अगर 30 नंबर के हैं, तुम रोज भी अगर मान लो 30 क्वेश्चन भी करते हो, कितने 30 क्वेश्चन भी अगर रोज लगाते हो इन टॉपिकों के, तो तुम्हारी बहुत अच्छी मैथ हो सकती है, ठीक है। अगर जिसको मैथ आती नहीं है, अगर वो छोटी छोटी थोड़ी बहुत भी करे तो कर सकता है आराम से, क्योंकि इतना टफ आता नहीं है। राजस्थान की जो एग्जामों में है मैथ इंग्लिश से बहुत सिंपल चीज़ें आती है, ठीक है। इसके बाद में है अपने सामान्य ज्ञान वाला टॉपिक है। अगर सामान्य ज्ञान वाला टॉपिक जो है, तो इसमें देखो समसामयिक घटनाएं आएंगी 10 नंबर की, मतलब इसमें क्या आएगी, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थानी जो करंट अफेयर्स है उनके बारे में तुमसे पूछा जाएगा। 10 नंबर में तीनों करंट अफेयर्स आ गई, राजस्थान की, इंडिया की, और जो इंटरनेशनल है। तो इंटरनेशनल में तो जो मेन मेन जो करंट अफेयर्स है, जो बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी घटनाएं है ना, तो वो चीज़ें इसमें आएंगी। और राजस्थान की थोड़ी डीपली पूछ सकता है, और इंडिया की भी जो है थोड़ी बाहर ऊपर ऊपर की थोड़ी जो करंट अफेयर पूछी जाएगी, तो करंट अफेयर छोड़नी नहीं है, 10 नंबर की आएगी। इसके बाद में जो सामान्य विज्ञान है, ये तो हमारे 10 नंबर की आएगी। अब सामान्य विज्ञान में जो है, एक तो जो जनरल साइंस है वो तो आएगी ही आएगी। इसमें जो टॉपिक दे रहे हैं उनको तो तुम्हें छोड़ना नहीं, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक्स है, दूरसंचार है, सैटेलाइट है ना, तो ये चीज़ें पढ़नी है तुम्हें ना। और 10 नंबर की जो ये करंट अफेयर्स, ये तो तुम्हें पढ़नी है, चाहे कहीं से भी पढ़ लो तुम, यूट्यूब पे बहुत चैनल पड़े हैं ना। और वैसे भी कोई लेक्चर देख लो, कोई बुक ले आओ, उसको बार बार पढ़ो, तो वहाँ से मिल जाते हैं क्वेश्चन। देखो, जब अपन कोई चीज़ को अगर बार बार पढ़ते हैं तो अपन को याद हो भी जाती है और क्वेश्चन मिल भी जाता है, ठीक है। तो तुम्हें अपनी तरफ से कोई लूप होल नहीं छोड़ना है ना, तो तुम्हें पढ़ाई करनी है। अब देखो, इससे ज़्यादातर रोल जो राजस्थान का ही है तुम्हारे। देखो इसमें एक टॉपिक और है, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, कितने नंबर के हैं, 30 नंबर के हैं। तो यहाँ पे देखो संसार के, इसमें क्या है, देखो संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान, नदियाँ, पहाड़, महाद्वीप, जो वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी है, बस वो पढ़नी है तुम्हें ना। यहाँ से कम 5 नंबर का क्वेश्चन तो इसमें से आएंगे, और इंडिया में से आएंगे 5 नंबर के, ठीक है। बाकी जो 20 नंबर बचा है वो राजस्थान में से ही आएंगी, राजस्थान की जो ज्योग्राफी है वही आएगी। देखो यहाँ पे क्या क्या है, भौगोलिक क्षेत्र, संसार के भौगोलिक क्षेत्र मतलब जो महाद्वीप वगैरह है, उनके बारे में तुम्हें पढ़ना। वहाँ कौन सी चीज़ मोस्ट, जैसे भाई अपन अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में किलिमंजारो वगैरह है, तो वो चीज़ें पढ़नी है तुम्हें ना। दूसरा है महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से हैं, है ना, भाई साइलेंट वैली वगैरह है अमेरिका में, यूएसए में, हाँ, तो वो चीज़ें पढ़नी है तुम्हें। नदियाँ हैं, वर्ल्ड की जो नदियाँ हैं, बड़ी बड़ी जो फेमस नदियाँ, उनके बारे में तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। पहाड़ है, महाद्वीप है, महाद्वीप की सारी डिटेल पढ़नी है, उसी में से आ जाएंगे तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन, तो ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 टॉपिक है, तो पाँचों में से एक एक क्वेश्चन तुम्हारे आएगा 100%, ठीक है। 5-5 में से एक एक नंबर का तुम्हारे आएगा। तो यहाँ से तुम्हें छोड़ना नहीं है। संसार की जो ज्योग्राफी है, इसमें मैंने जो टॉपिक दे रखे हैं उनको पढ़ने हैं तुम्हें। सिंपल टॉपिक है, ज्योग्राफी की सबको याद हो जाती है आजकल, है ना। तुम्हें ये चीज़ छोड़ के नहीं जानी। और तुम ये चीज़, लूसेंट एक बुक आती है, लूसेंट बहुत फेमस बुक है, और उसमें से भी इस चीज़ को कवर करोगे ना टॉपिक को, तुम्हारे क्वेश्चन बन जाएंगे वहाँ से ना। तो उस चीज़ को पढ़ लेना, और टेस्ट सीरीज में जो भी कोई क्वेश्चन आए वर्ल्ड का, तो उस चीज़ को अपनी एक कॉपी में नोट डाउन कर लिया करो, ताकि तुम्हें याद रहे वो चीज़ तुम्हें समय पे, तो कि तुम रिविजन कर सको। यहाँ पे दूसरा टॉपिक है भारत का पर्यावरण व वन्य जीव पारिस्थितिकी। अब भाई भारत का पर्यावरण है, वन्य जीव है, तो ये टॉपिक जो एक लूसेंट में से पढ़ लो ना, लूसेंट में से मिल जाता है। देखो इंडिया की, राजस्थान की जो भी एग्जाम होती है, जैसे पटवारी की है, वीडियो कोई भी एग्जाम होती है, तो उसमें से जो लूसेंट बुक है उसमें से मिल जाता है, कि मैंने वही बुक पढ़ी थी। ये तो मैंने पटवारी का दिया था, मैंने वीडियो दिया, दोनों एग्जाम मेरी क्वालिफाई हुई थी, और दोनों मैंने वही बुक पढ़ी थी। मतलब मैं बार बार एक ही बुक पढ़ता था, मतलब उसी को बार बार रिवाइज करना, उसी को करना, और जो अपडेट सेंस करना वो पढ़ा करो, ठीक है। तो कोई चीज़ अपनी छूटे नहीं, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से टॉपिक, दोनों टॉपिक सॉल्यूशन में आपको मिल जाएंगे, यहाँ से पढ़ लेना। बाकी मैं यूट्यूब पे भी इनको करवा दूंगा ना। आगे यहाँ पे राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य। अब राजस्थान की जो ज्योग्राफी वो कम से कम 20 नंबर की आएगी, और तुम्हारी दोनों मिला के 10 नंबर की आएगी, 5-5-10। तीसरा इसमें राजस्थान की जो ज्योग्राफी है, राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य है ना, जो भी लंबा चौड़ा है, वो सब चीज़ें इसमें आती हैं। मौसम है यहाँ पे ना, वनस्पति है, मिट्टी के प्रकार है, जो मिट्टी के प्रकार है भाई, वर्टिसोल है, एंटिसोल है, इंसेप्टिसोल है, ये सारी चीज़ें मिट्टी के प्रकार है ना। भौगोलिक क्षेत्र, मानव संसाधन, मानव संसाधन है, जनसंख्या की समस्या है, जनसंख्या के बारे में आएगा ना, बेरोजगारी, गरीबी है, ठीक है। अकाल, सूखा, बढ़ता हुआ रेगिस्तान, राजस्थान की प्राकृतिक संसाधन, खनिज, खान वगैरह, तुम्हें पता है ये सब चीज़ें हैं। वन है, भूमि है ना, पानी, पशु संपदा आएगी पूरी, वन्य जीव एवं वन संरक्षण आएगा ना।
ऊर्जा समस्या, ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत शब्द, तो इसमें से भी छोड़ना नहीं तुम कोई भी टॉपिक देना, 20 नंबर आएंगे इसमें से। राजस्थान की जो ज्योग्राफी इसमें से कितने आएंगे, 20 नंबर। तो ये चीज़ तो तुम्हें छोड़नी है ही नहीं, तुम्हें सारी चीज़ करनी है। देखो जो तुम्हें बुक बताता हूँ मैं, भाई तुम अगर जो भी बुक पढ़ते हो उसको पढ़ा करो, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन एक बार जो भाई जो नहीं पढ़ती उसको पता नहीं कि क्या पढ़ूँ मैं, तो एक बुक आती है दिशा के नाम से, हाँ, दिशा की 2 बुकें आती है, 2 उसके 2 अलग-अलग पार्ट आते हैं। तो दोनों पार्टों को तुम्हें पढ़ना है, ठीक है? इसके लिए एक तो ज्योग्राफी इसमें से ले लेना, उसमें क्या है, उसको तुम कहीं से भी पढ़ो, लेकिन उसमें से जो क्वेश्चन करने हैं ना, वो क्वेश्चन तुमसे होने चाहिए। जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, उसको जो ऑप्शन को छिपा के तुमसे वो क्वेश्चन करो, और अगर नहीं हो रहा तो उसमें देखो, उसमें से वाक्य पढ़ो, हर चीज़ तुम्हारी हो जाएगी, और शॉर्ट नोट्स उसमें से बना लो तुम। और एक दूसरी और बुक आती है जो मानचित्रावली आती है सिक्वाल पब्लिकेशन की, तो वो भी तुम दोनों पढ़ सकते हो। दोनों बुकों को ओवरलैप करके, दोनों को मिक्सअप करके तुम पढ़ सकते हो और नोट्स बना सकते हो वहाँ से ना, वहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर जाता नहीं है, देखो ना। जहाँ तक उन्हें सिलेक्शन लेना होता है वहाँ से आ जाते हैं क्वेश्चन आराम से, इजीली। तो ये हो गया अपना 30 नंबर का। तो 20 नंबर का तो इसमें राजस्थान का ही हो गया, ठीक है। फिर वापस यहाँ पे देखो, राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक विकास अंग, अब वो ज्योग्राफी के भी हैं, और ये जो सिंचाई वगैरह है, सतही नदी घाटी वगैरह, उसमें आएंगे। राजस्थान की खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें, जो राजस्थान की खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें होती है ना, बाजरा, ये सब चीज़ें, कृषि आधारित उद्योग है अपने, जो राजस्थान के उद्योग है, वो सब चीज़ें आएंगी इसमें ना। वर्धित सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं हैं, अपनी जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, वो सब चीज़ें आएंगी इसमें। इंदिरा गांधी नहर वगैरह है यहाँ पे। बंजर भूमि एवं सूखा क्षेत्र विकास आएगा, ये योजना है सूखा क्षेत्र विकास, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसके बारे में क्वेश्चन, एक नंबर एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। उद्योगों का विकास एवं उनका स्थान क्या है, कच्ची सामग्री पर आधारित उद्योग है, वो आएंगे तुम्हारे। खनिज आधारित उद्योग आएंगे, हाँ। उद्योग लघु, ग्रामोद्योग, निर्यात सामग्री, राजस्थानी हस्तकला, आदिवासी एवं उनकी अर्थव्यवस्था भी, जो भी अपने आदिवासियों से संबंधित जाती है ना, मीणा भीलग्रास, इनके बारे में एक क्वेश्चन पक्का है तुम्हें ना, इस टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है। उनकी अर्थव्यवस्था है, विभिन्न आर्थिक योजनाएं हैं, विकास संस्थाएं हैं, जो भी अपनी इससे रिलेटेड जो उद्योगों से संबंधित जो संस्थाएं हैं ना, राजफेड वगैरह है, वो सब चीज़ें अपन पढ़ेंगे यहाँ पे। विकास संस्थाएं हैं, सहकारी आंदोलन है, जो भी सहकारिता से संबंधित कोई आंदोलन हो, वहाँ से क्वेश्चन पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा ना। लघु उद्योग में वित्तीय संस्थाएं हैं। इसके अलावा जो पॉलिटी का एक टॉपिक तुम्हारे, जो मैं करवा दूंगा तुम्हें, शायद ये भी मैं तुम्हें करवाऊंगा जहाँ तक है। और जो संविधान के 73वें संविधान के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका, भाई वीडियो को क्या होता है, वीडियो पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, तो पंचायती राज के लिए एक एक्ट आया था 1996 में। कौन सा संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। वैसे संविधान संशोधन कब आया था, 1992 में आया था। और जो है एक्ट इसका आया था 1996 में। तो मैं 73वें संविधान के रूप में भी पंचायती राज को कितनी शक्तियाँ दी गई है, क्या क्या दिया गया है। तो जो एक तो अनुसूची तुम्हें 11 के बारे में, और एक अनुसूची, ये संविधान कौन सा है, 73वां संविधान संशोधन, और अनुसूची कौन सी है, 11वीं अनुसूची है। तो उसके बारे में तुम्हें पढ़ना है, ये कितने विषय दिए गए हैं इनको ना। तो 29 विषय इनको दिए गए हैं, उनमें से 29 विषय टोटल है, उनमें से राजस्थान सरकार ने 22 से 23 विषय के आसपास स्थानांतरित कर भी दिए हैं इनको ना। ये चीज़ तुम्हें पढ़नी रहेगी, मैं करवा दूंगा तुम्हें अच्छे से। यहाँ से 2 क्वेश्चन पक्के मान के चलो, ठीक है, 2 नंबर के प्रश्न यहाँ से मान के चलो, पॉलिटिक्स। और तुम्हें ज़्यादा कुछ सिलेबस तुम्हारे है नहीं, वैसे क्या है तुम्हारे बस राजस्थान जी के, तो इसमें राजस्थान की ज्योग्राफी है, ये इकोनॉमी है, ये है राजस्थान। 30 नंबर तो राजस्थान की हो गई इसमें से। राजस्थान की संस्कृति और इतिहास, राजस्थान का संस्कृति और इतिहास 30 नंबर का ये हो गया। बताओ, इतने से टॉपिक है और 30 नंबर के है ना। एक तो है तुम्हारे मध्यकालीन पृष्ठभूमि में, जो राजा महाराजाओं के काल का जो है, वो है अपने जो 18 क्रांति से जो पहले का काल है, वहाँ से जो अपनी राजस्व व्यवस्था थी, उससे पहले की जो भी चीज़ें हैं भाई, चित्तौड़गढ़ के महाराणा प्रताप वगैरह, उनके राजा महाराजाओं का जो भी काल था, उस चीज़ में आएगी ये। तो यहाँ से तुम मान के चलो कि 7 से 8 नंबर का जो इस प्रश्न से आएगी, ठीक है। इसके बाद में सामाजिक आर्थिक जीवन का संगठन, ये भी इसी टॉपिक पे, वहाँ पे कितनी क्या व्यवस्था थी समाज में, किस तरह से लोग रहते थे, तो वो आएगी तुम्हें। जैसे जयपुर की है, चित्तौड़गढ़ की है, मेवाड़ की, मारवाड़ की है ना, ये चीज़ आएंगी ना। दूसरा इसमें सामाजिक आर्थिक जीवन संगठन ही आएगा। स्वतंत्रता आंदोलन व राजनीतिक जागृति, इसमें आएगी जो स्वतंत्रता अपन आंदोलन था, 18 की क्रांति हुई थी, तो उस समय पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, राजा महाराजा कौन थे, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे। भाई अपन ने किस प्रकार से लड़ाई लड़ी, उसमें राजस्थान की भूमिका क्या थी, तो वो क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे। एक एक टॉपिक भी दे रखा है, मैं तुम्हें यूट्यूब पे भी देखो करवा रहा हूँ, क्लास अपनी हो चुकी है इसकी। तो वो क्वेश्चन अपनी सारी करवाएंगे ना, वो मैं सारी करवा दूंगा तुम्हें ये। इसके बाद में है, इसमें से भाई ये बहुत छोटा टॉपिक दे रखा है, इसमें राजनीतिक एकता है, स्वतंत्रता, लेकिन इसके क्वेश्चन तो कम से कम आएंगे तुम्हारे 8 नंबर के, तो ये आ जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। 8 नंबर के आ जाएंगे, 5 नंबर के आ जाएंगे, तो 8 और 5 13 तो ये हो गए। और ये बोली साहित्य में से आ जाएगी 2 क्वेश्चन, और बाकी जो है कला संस्कृति वगैरह, तो 15 नंबर की कला संस्कृति आ जाएगी, ठीक है। 15 ही हो गए, 15 ही हो गए। इसमें है देखो, बोली साहित्य है, संगीत है, नृत्य नाटक है, भाई घूमर वगैरह जो भी है, ये सब चीज़ें उसमें आती है ना। इसमें धार्मिक विश्वास है, लोक परंपराएं हैं, संत है अपने, जो भी संत है, कवि हैं, वीर पुरुष हैं, लोक देवता है, लोक देवियाँ भी तुम्हारे हैं यहाँ पे ना।
मेले त्योहार है, रीति-रिवाज है, पोशाक है, आभूषण है, विशेषताएँ हैं, आदिवासी व जनजाति के संदर्भ में है। तो ये चीज़ तुम्हारी 30 नंबर की आएगी। देखो कितना छोटा टॉपिक है और मतलब इसमें एक-एक टॉपिक है, ध्यान रखना एक प्रश्न इसमें से आएगा, ठीक है? तुम्हें याद रखना ये चीज़ें ना। इसके बाद में देखो, अब है बेसिक कंप्यूटर है। देखो बेसिक कंप्यूटर में क्या है तुम्हारे चैप्टर ऑफ कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर 10 नंबर का आएगा ना, और 10 नंबर में तुम्हें मतलब पढ़ना है ये चीज़ें ना, इसमें जो टॉपिक दे रखी है वो पढ़नी है ये चीज़ें ना, या तो मैं करवा दूँगा तुम्हें अगर मेरे पास टाइम रहा तो। ऑफ़िस से भी जो मेरे को ऑफ़िस से जितना भी टाइम मिलता है वो तुम्हारे लिए मैं दूँगा। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर है इसमें ना, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, रैम रोम है, फाइल सिस्टम है, इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है ना, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है। बहुत सिंपल टॉपिक है ना ये चीज़ें। तो तुम्हें एक पढ़ना है, तुम्हें 2-3 बार इसको रिवाइज करनी है भाई, जब भी यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस ऑफिस है, एक्सप्लोजर ऑफ वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट वगैरह है, पावर पॉइंट। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि जो मतलब तुम्हें अंदर से पूछ रहा हो, बाहर बाहर के जो टॉपिक है, मेन मेन टॉपिक है कंप्यूटर के, वो जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और अपन पढ़ते भी इन चीज़ों को ना। तो यार मैं करवा दूँगा, लेकिन तुम भी जो भी बुक तुम पढ़ते हो उसको रिवाइज़ करते रहा करो, रिवीजन करते रहा करो ना। तुम्हारे ये सिलेबस अभी दिसंबर का कंप्यूटर, अब इसमें राजस्थान का देखो कितना हो गया। राजस्थान का वेटेज देखो 30, 30, 60, और यहाँ से भाई दिसंबर इनका मान लो 20 ही हो गए, तो 80 नंबर तो यहाँ से आएँगे राजस्थान जीके के, 80 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाले। 80, 80 और 50 इसके हो गए हिंदी और इंग्लिश के। अब 50 और 80 130 नंबर हो गए, बाकी 30 नंबर तुम्हारे गणित के हैं, और ये 50 नंबर ये हैं, और 10 नंबर ये कंप्यूटर, 200 नंबर हो गए, ठीक है? और 10 नंबर का ये है। तो भाई तुम्हें यहाँ पे कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है ना, हर चीज़ पढ़नी है। अभी तुम्हारे पास 3 महीने, तुम पढ़ सकते हो, आराम से कर सकते हो चीज़ों को ना। भाई पोस्ट में मान लो कम है, पटवारी से तो कम है 800, लेकिन बहुत पोस्ट है 800, ठीक है? बहुत होती है पोस्ट, तुम्हें तो एक सीट चाहिए ना। भाई जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मैं भी भाई एक सिलेबस को निकाल के अपने टेबल पे रखता था, और उस हिसाब से मैं टिक लगाता था, तो मैंने किसी चीज़ को कितनी बार पढ़ ली। जैसे मैं हिंदी पढ़ा, जैसे संधि विच्छेद मैंने पढ़ ली, तो यहाँ पे मैंने एक बार पढ़ी, तो एक टिक लगा दिया यहाँ पे ना। जैसे उपसर्ग पढ़े तो एक टिक लगा दिया। तुम भी ऐसे किया करो, ठीक है? तो जो भी टॉपिक तुम पढ़ो, जैसे अपने यहाँ पे मान लो अपन ने पढ़ा 73वां संविधान संशोधन पढ़ा, तो एक बार पढ़ा तो टिक लगा दो, फिर दूसरी बार पढ़ो तो टिक लगा दो। ऐसे रिवीजन ऐसे किया करो, तुम्हें लगा कि मैं कितनी बार पढ़ चुका हूँ, मेरे सुधार की क्यों नहीं हो रहा। अगर तुम कहीं टेस्ट देते हो और टेस्ट दिया करो ना, कहीं भी दो पर टेस्ट दिया करो ना, एनालिसिस किया करो अपनी रैंक को, अपने स्कोर को। तो यहाँ पे रैंक तुम जब दोगे तो वो तो तुम्हें लगेगा कि भाई मेरा स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा। फिर तुम देखा करो कि मैंने कितनी बार रिवीजन किया है। तो अगर वहाँ तुम्हें लगे कि हाँ मैंने रिवीजन भी 2-3 बार किया है, तो 2-3 बार भी बहुत कम होता है, ठीक है? कम से कम तुम्हारा रिवीजन होना हो जाना चाहिए, 5-6 बार तो रिवीजन होना जाना चाहिए। सिलेबस के बाद 5-6 बार रिवीजन हो जाना चाहिए हर टॉपिक का। ऐसे नहीं कि भाई तुम राजस्थान जीके जीके पढ़ रहे हो, इसमें कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, क्योंकि जहाँ तुम्हें अगर मान लो कोई क्वेश्चन अगर राजस्थान जीके का कोई मान लो टफ हो गया, अपने से नहीं बन रहा है वो क्वेश्चन, तो अपन कंप्यूटर में नंबर ले सकते हैं। कंप्यूटर में नहीं बन रहा तो अपन यहाँ मैथ में नंबर ले सकते हैं ना। मैथ में नंबर ले सकते हैं। इसके बाद में अगर यहाँ नहीं बन रहा तो अपन इंग्लिश में ले सकते हैं। भाई हिंदी तो सब कर देंगे, लेकिन इंग्लिश में दिक्कत आएगी, मैथ में दिक्कत आएगी, ठीक है? और यहाँ पे करंट वगैरह में से कर सकते हैं अपन क्वेश्चन, करंट भी सब पढ़ लेंगे, जिसको सिलेक्शन लेता है वो तो पढ़ेगा ही। इन साइंस में अगर अपन को नॉलेज है तो अपन साइंस में से क्वेश्चन कर सकते हैं। मान लो भाई कोई क्वेश्चन टफ भी आएगा, किसी बच्चे से नहीं हो रहा, किसी से हो रहा है, तो अपन वहाँ आगे निकल सकते हैं। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन तुम्हें छोड़ना नहीं है, ठीक है? तो और कोई डाउट हो तो यहाँ पे कमेंट करके बताएँ तुम, और जो अपनी क्लास को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो भी भाई ज़रूरतमंद है उनको ये क्लास ज़रूर भेजें। और बाकी मैं तुम्हें यही सब चीज़ें करवाऊँगा, ठीक है ना? सिलेबस में वीडियो के सिलेबस में है। अभी 2 नवंबर तक है तुम्हारे एग्ज़ाम है, तो जब तक मैं सारा सिलेबस तुम्हारा करवा दूँगा, जो भी टॉपिक मैं यहाँ पे राजस्थान वाला है वो करवा दूँगा, और जो ये 30 नंबर का है संसार के जो ये भौगोलिक क्षेत्र है, मैं तुम्हें सही में तुम्हें करवा दूँगा। दूसरा भारत का वन्यजीव और परिसीमा मैं तुम्हें करवा दूँगा ये चीज़ें। और रासायनिक में तुम्हें जहाँ तक है वो करवाऊँगा, हम हमारे चैनल जो लाइव डिवाइन अकेडमी है उसमें हम करवाएँगे तुम्हें ये चीज़ें। चलो आज के लिए इतना ही है, और राखी की तुम्हें बहुत सारी शुभकामनाएँ। फिर राखी मनाओ, तुम्हारे जो भी राखी बँधवाओ तुम्हारी सिस्टर वगैरह से। और हम भी अब सिस्टर से राखी बँधवाएँगे। फिर आगे की क्लास जो अपनी कंटिन्यू क्लास 11 तारीख से करेंगे। अभी मैं छुट्टी पे आ गया हूँ घर पे। वापस स्टूडियो जाकर मैं हमारी क्लास रेगुलर करूँगा। जो भी मेरे से होगा तो मैं देने की कोशिश करूँगा। और तुम रेगुलर जुड़े रहोगे तो अपनी एक मैं तो मतलब शॉर्ट नोट्स भी तुम्हें प्रोवाइड करवा दूँगा, और शॉर्ट नोट्स तुम भी बनाया करो। जो भी बुक पढ़ते हो वहाँ से शॉर्ट नोट्स बना लिया करो ना। और जो अपडेट बुक पढ़ा करो, ठीक है? अपडेट जो बुक पढ़ा करो, एक ही ऐसे नहीं कि भई मैंने आज ये बुक पढ़ी फिर दूसरी पढ़ रहे हो। जो एक बुक है उसी को पढ़ा करो। बार-बार उसी बुक को रिवाइज़ करा करो, और उसी को बार-बार पढ़ा करो, उसमें से नोट्स बनाया करो। और टेस्ट जहाँ भी दे रहे हो ये देखा करो कि मेरे इस बुक में से क्वेश्चन मेरे बन रहे हैं, नहीं बन रहे। अगर नहीं बन रहे हैं, या फिर क्वेश्चन अगर तुमसे मान लो कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, तो क्वेश्चन को देखो मेरा गलत क्यों हुआ? अभी मैंने इस टॉपिक पढ़ लिया, फिर भी गलत क्यों हो रहा है? तो उस बुक में मलाया करो क्वेश्चन है या नहीं है। है ना? तो जो मैंने तुम्हें जो 2 बुक बताई थी, एक तो है मानचित्रावली, और दूसरी है दूसरी जो बुक है अपने पास दिशा की, दोनों बुक है वो पढ़ा करो, ठीक है?
और तो इसमें कुछ है नहीं, देखो करंट अफेयर जो है वो भी है, इंग्लिश है, इंग्लिश तुम जो टेस्ट में वहाँ से पढ़ लिया करो ना। हिंदी तुम्हें मैंने बता ही दी, राघव प्रकाश है। चलो आज के लिए इतना ही है। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और वीडियो भाई वीडियो को अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए सोचता अभी तुम पटवारी की जो एग्जाम है वो 17 अगस्त की है, तो उसकी शायद दे रहे होंगे सभी लोग। उसकी एग्जाम दे लो, उसके बाद में वीडियो की पढ़ाई स्टार्ट कर देना। और जो जिनकी पटवारी की नहीं है तो वीडियो ही करो। ठीक है, मैं पटवारी में भी लगा था पिछली वैकेंसी में, तो मैंने पटवारी ज्वाइन नहीं की थी। अजमेर मुझे मिला था, अभी मेरी जो पोस्टिंग वो कोटपुतली है। तो यहीं से तुम्हारी मैं क्लास लेते रहूँगा, जैसे ऑफिस में मेरे फ्री टाइम जितना भी टाइम मिलेगा वो तो मैं देते रहूँगा, ठीक है ना। और वीडियो की बहुत शानदार जॉब है, तुम इस जॉब को मेरे हिसाब से तो भाई कर लेनी चाहिए, बहुत अच्छी जॉब है। देखो वीडियो की जो पंचायती लेवल पे है, वो तुम्हारे अंदर सारी चीज़ें होती है। वो एक अपन वीडियो प्रोफाइल का जॉब का वीडियो भी एक दिन में तुम्हारे लिए बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों, और होली की राखी की सबको शुभकामनाएं। ठीक है, थैंक यू।